नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ वकील हैं रामेश्वर ठाकुर जी। आज के उनसे हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला हुआ है पंचायत चुनाव को लेकर। तो सर, बड़ी असमंजस की स्थिति है कि चुनाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, स्टे लगा है नहीं लगा है, या क्या क्या है फैसला। ये बड़ी असमंजस की स्थिति में सामान्य लोग कैसे समझें इसको। इसमें चुनाव तो होंगे, लेकिन अभी जो आज फैसला आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि जो पिछड़ा वर्ग के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो सीटें आरक्षित हैं स्थानीय निकाय के चुनाव में, उनको सामान्य वर्ग में कन्वर्ट किया जाए, मतलब अनारक्षित की जाए। और जो अभी नोटिफिकेशन निर्वाचन आयोग ने जारी किया है ओबीसी के आरक्षण से संबंधित, उसको तत्काल निरस्त करके फ्रेश नोटिफिकेशन जारी किया जाए और इसमें निर्वाचन कराए जाए। तो तो राज्य निर्वाचन आयोग को फिर से नोटिफिकेशन जारी करेगा, अधिसूचना जारी करेगा। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पूर्व की अधिसूचना है वो अधिसूचना निरस्त करके जो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटें थी उनको सामान्य में कन्वर्ट करते हुए नई अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा निर्वाचन आयोग को। और उसके अनुसार नई तारीख भी आएगी। जो पुराना इलेक्शन प्रोग्राम है वो उस शेड्यूल में नहीं हो पाएंगे, तो सर नया अभी, शेड्यूल जारी होगा। हाँ, आप कह रहे हैं कि जो 6 जनवरी को जो पहला चरण है और बाद में जो और हाँ, आगे की तारीखें हैं, ये आगे और खिसक सकती हैं। हाँ, आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, मतलब निश्चित तौर पर ही आगे बढ़ेंगी, हाँ, क्योंकि निश्चित तौर नया पर नया बढ़ेगी। इलेक्शन प्रोग्राम आएगा। उसके हाँ, आधार पर रोस्टर जारी होगा और आगे की तैयारी होगी। जी जी। और सर, इसमें ये ओबीसी रिजर्वेशन जैसे ओबीसी के लिए जो आरक्षण निर्धारित सीटें थी, अब फिर से विवाद ये खड़ा नहीं होगा कि जो सीटें वहां पे जनरल मतलब अनारक्षित कर दी जाएंगी। हाँ, वो तो तो जनरल है, उसमें कोई भी लड़ सकता है, महिला पुरुष किसी भी वर्ग का। तो इसमें फिर ओबीसी के हित बाधित नहीं होते दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कुछ। अब भाई हित तो ऐसा है कि देखो, वोटिंग राइट है। अब वैसे भी ओबीसी की पॉपुलेशन 52% है मध्य प्रदेश में। जी। तो भाई आपके पास वैसे ही मतलब वोटिंग पावर है, और लोकतंत्र में तो वोट की कीमत होती है। और रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट आया है सुप्रीम कोर्ट ने पहले 5 सदस्यीय बेंच ने कहा है, उसी का आज इस जजमेंट में हवाला दिया है जी। कि ओबीसी वर्ग को स्थानीय निकाय में, इसमें ग्राम पंचायत भी है, जनपद है, जिला है, और नगर पालिका नगर निगम सब कवर है। जी। तो इसमें ओबीसी वर्ग को आरक्षण ना देने की जो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में 2010 का जजमेंट है जी। और एक 2021 का जजमेंट है, अपने जजमेंट में कोर्ट किए गए हैं। जी। और उसको निर्वाचन आयोग को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि जहां जहां ओबीसी के लिए आपने सीटें आरक्षित करने की अधिसूचना जारी की है वो तत्काल निरस्त की जाए और उसको सामान्य वर्ग में कन्वर्ट किया जाए। अच्छा, मतलब इसमें आधार भी दिया गया है सुप्रीम हाँ, कोर्ट ने कि ऐसे कोई डेटा नहीं है, सरकार ने हमको डेटा उपलब्ध नहीं कराया है। तो नहीं, इसमें डेटा वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जो रिजर्वेशन ग्राम पंचायत स्थानीय निकायों में होता है, ये संवैधानिक प्रावधान है। आर्टिकल 243 में दिया गया है और पंचायत एक्ट में भी दिया गया है और म्यूनिसिपैलिटी एक्ट में भी है। जी। जी। तो उसके अकॉर्डिंग ये रिजर्वेशन होता है। तो फिर अभी अधिसूचना जारी होगी, लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट को संशोधन ला के उसमें संशोधन भी करना पड़ेंगे, क्योंकि जो तो राज्य सर, निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है वो अकॉर्डिंग लॉ की थी, जो कानून उसको प्रिविलेज कर रहा है। अब अच्छा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण संविधान में जो प्रावधान है और जो अन्य कानूनों में प्रावधान है पंचायत में रिजर्वेशन के, वो उसको सुपरसीड कर रहा है। अच्छा सर, अभी जो वर्तमान में जो मतलब आदेश जारी किए गए हैं, तो ये मतलब अंतिम माना जाएगा, या फिर इसके हिसाब से आगे जो सुनवाई होनी है 27 जनवरी जो उसको निर्धारित किया गया है, फिर अब वैसे कैसा। कोर्ट ने इस आदेश में ये कहा है कि इस इशू पर सुनवाई नहीं होगी अच्छा। और याचिका में जो अन्य इशू हैं हम्म। उस पर सुनवाई करेगी। ओके, ये तो आदेश में ही लिखा है। अच्छा, मतलब ये जो ये मुद्दा सॉल्व हो गया है, इससे हाँ, आगे चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी, तिथियां हाँ, नहीं आएंगी और आगे प्रक्रिया जारी हो जाएगी, चुनावी प्रक्रिया। हाँ,
तो जो प्रत्याशी हैं वो अपने फॉर्म जारी जो भर रहे हैं, क्योंकि नामांकन किस प्रक्रिया सीटों से चालू हो गई। ओबीसी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, वो कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है उसी सीटों से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, रामेश्वर सर थे हमारे।